हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं सनी सर और मैं आज एक ऐसे क्लास से स्टार्ट कर रहा हूं जो कि पूरा फाउंडेशन होगा, पूरा बेसिस क्लास होगा। और आज का क्लास हम लोग का इंग्लिश का होगा। आज से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। ये मेरा इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट बैच आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रामर से। पहला वीडियो है, फर्स्ट वीडियो है और आज से स्टार्ट कर रहे हैं और हम आज ग्रामर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ग्रामर में सबसे पहले देखिए, ग्रामर जो होता है, इंग्लिश व्याकरण जो होता है, वो बहुत ही बारीकी चीज़ होता है और इसमें कुछ ऐसे नियम रेगुलेशन होते हैं जो कि इसको फॉलो करना पड़ता है। जब तक इसका रूल फॉलो नहीं किया जाएगा जब तक दिक्कत होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक चीज़ इसमें एक एक पॉइंट पढ़ेंगे और बिल्कुल ही शुरू से पढ़ेंगे। आप चाहे जितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, और ख़ास करके मेरा वीडियो कमज़ोर स्टूडेंट के लिए ही होता है। आप कितना हो कमज़ोर हैं, अब ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर है, फिर भी आपको ऐसे तरीका बताया जाएगा ताकि आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं और इंटर 10+2 में आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। मैं सिर्फ इंटर 10+2 पढ़ाता हूँ, स्पेशल पढ़ाता हूँ, इंटरमीडिएट। तो लेकिन फिर भी मैं आज ऐसे जगह से स्टार्ट कर रहा हूँ इंग्लिश जहाँ से पूरा एकदम बेस होता है, जहाँ से इंग्लिश स्टार्ट होता है, वहाँ से मैं बताने जा रहा हूँ ताकि कोई भी स्टूडेंट इंग्लिश में अगर कमज़ोर है, जरूरी नहीं है कि इंटरमीडिएट में है वही पढ़ सकता है, नीचे क्लास भी पढ़ सकते हैं। ग्रामर तो सबके लिए होता है, लेकिन क्लास के अनुसार थोड़ा स्टैंडर्ड जो होता है घटते बढ़ते रहता है। तो अभी स्टार्ट हो रहा है, फाउंडेशन क्लास स्टार्ट हुआ है आज से। तो कोई भी स्टूडेंट पढ़ सकते हैं अगर इंग्लिश में अच्छा करना चाहते हैं तो, क्योंकि पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, इंग्लिश का नॉलेज रखना बुरी बात नहीं है। हर कोई रख सकता है, बोल सकता है, यूज कर सकता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, ग्रामर से, और वहां से स्टार्ट करेंगे जो सबसे पहले पढ़ा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले, अब ये नहीं कि सबसे पहले तो ABCD पढ़ा जाता है, तो ABCD तो आप पता ही है, इतना आप कमजोर नहीं है, आपको पता है। सेंटेंस जहाँ से हम लोग बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं, बहुत स्टूडेंट को दिक्कत होता है स्टार्टिंग में सेंटेंस कैसे बनेगा, कहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे, कहाँ वर्ब लिखेंगे, कहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इस चीज़ में ज़्यादा दिक्कत होता है। तो इस चीज़ को मैं आज क्लियर करने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, जहाँ समझने नहीं आए तो आप ज़रूर हमको बताइएगा। जैसे हम लोग जब ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं तो उस ट्रांसलेशन का मोड जो होता है, टेंस मतलब काल होता है। ठीक है, देखिएगा यहीं से स्टार्ट होता है, पूरा यहाँ से फैलते 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 पूरा एक विस्तार बना लेता है। टेंस मतलब काल होता है, और टेंस जो होता है ये 3 प्रकार में होता है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं, इसको भूतकाल कहते हैं, और ये भविष्य काल होता है। ठीक है, टेंस मतलब काल होता है, और ये काल कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। जिसको प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं, फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहते हैं। अब प्रेजेंट टेंस बहुत स्टूडेंट कहते हैं सर कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट टेंस में कौन है, पास्ट टेंस में कौन है, फ्यूचर टेंस में कौन है। ये तो सबको पता है, प्रेजेंट टेंस मतलब जो अभी चल रहा है, जो अभी चल रहा है, जिस कंडीशन में हम लोग खड़े हैं वो प्रेजेंट टेंस में होता है। ठीक है, जो बीत चुका होता है, अब से पहले, इस समय से पहले जो बीत चुका होता है वो पास्ट टेंस होता है, यानी बीता हुआ समय होता है, भूतकाल होता है ना। और भविष्य काल यानी कि जो आने वाला होता है, यानी कि शॉर्टकट में कहा जाए तो हम जहाँ खड़े हैं अभी तो प्रेजेंट में है, पीछे मुड़ करके देखें पास्ट टेंस हो गया, सामने देख रहे हैं तो फ्यूचर हो गया, यानी कि 3 स्टेप में हुआ। ये आपका प्रेजेंट टेंस जो अभी मौजूद है, पास्ट टेंस बैक डेट में चला गया, जैसे पीछे मुड़ के देखे बैक डेट में, यानी कि पीछे मुड़ के देखने का मतलब ये नहीं है कि पीछे जो देख रहा है वही होगा, नहीं, पीछे देखने का मतलब ये हुआ कि मैंने
बीती हुई बातों को जब हम लोग अपने मन में लाते हैं कि कल क्या हुआ, कल क्या घटना घटी, है ना, तो वो पास्ट टेंस में हो गया। और फ्यूचर मतलब जो हम लोग आगे भविष्य अपना सोचेंगे वो हमका फ्यूचर हो गया। तो ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब इस बार प्रेजेंट टेंस कैसे पहचाना जाएगा, प्रेजेंट टेंस में है तो सबसे अंतिम में हम लोग का पहचान छिपा रहता है किसी भी सेंटेंस का। तो प्रेजेंट टेंस का पहचान है, हो और हूँ। पास्ट टेंस का था, थे, थी, और फ्यूचर टेंस का गा, गे, गी। ठीक है। जहां कहीं भी कोई भी दुनिया में 3 ही टेंस होता है, 3 के अलावा कुछ नहीं होता है। जहां कहीं भी आपको दिख जाए, किसी भी सेंटेंस के अंत में आपको दिख जाए है, हो, हूं, तो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है। किसी भी सेंटेंस में आपको दिख जाए, जैसे मैं जा रहा हूँ, खा रहा हूँ, खाता हूँ, आता हूँ, पढ़ चुका हूँ, यानी कि है, हूँ, जहां कहीं भी आ जाएगा, क्या कहलाएगा, प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। जहां पे था दिया आएगा, सेंटेंस कोई भी हो, सेंटेंस से मतलब नहीं है सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट टेंस में है या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, वो नहीं बता रहा हूं मैं ये बता रहा हूं कि आप टेंस का कैसे पहचान किया जाएगा, किस टेंस में है। जहां पे था थी या जिससे रहा था, रही थी, मैं जा रहा था, वह आ रही थी, मैं एक डॉक्टर था, मैं एक इंजीनियर था, मैं एक शिक्षक था, तो जहां कहीं था थी आएगा वो कौन टेंस में होगा, पास्ट टेंस में। अब इस सवाल की हम लोग क्रिया के अनुसार पता कर लेंगे, समय के जो है किस कंडीशन में हो रहा है, किस दशा में हो रहा है, उससे पता करेंगे कि सेंटेंस के किस भाग में, टेंस के किस भाग में है, तब पता चलेगा। लेकिन हम लोग को ऐसे अगर पहचाना कि सेंटेंस आखिर किस टेंस में है, तो बस 3 ही पहचान होता है, हूँ, था, थी, गागी। यानी कि अभी पास्ट टेंस आपको बताने जा रहा है, मैं बता रहा था कि पास्ट टेंस जो होता है था, थी लेकर के आता है, और फ्यूचर जिस हिंदी वाक्य के अंत में अगर गागी दिखे तो व्हाट टेंस में होगा, फ्यूचर टेंस में होगा। तो आपको क्लियर हुआ ना। फिर से प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल कैसे पहचानेंगे, कहीं भी आप देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए है, हूँ, वो समझिए प्रेजेंट टेंस में है। अब इसमें 2 तरह से पढ़ना है, प्रेजेंट टेंस एक वर्ब टू भी पढ़ना है, तो मैं आपको वर्ब टू भी पढ़ा रहा हूँ। ये आपका वर्ब टू भी, इसमें हम लोग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, विदाउट वर्ब है। ये क्या है, विदाउट वर्ब, विदाउट वर्ब है ना, बिना वर्ब के ये पढ़ेंगे। पहले मेन यही होता है, उसके बाद वर्ब वाला हम लोग टेंस में पढ़ते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वो मैं नहीं पढ़ा हूँ, वो बाद में पढ़ाऊंगा। अभी मेन यानी कि कहने का मतलब बेटे के बारे में नहीं, पहले बाप के बारे में देखा जाए, बाप की स्थिति क्या है और उसका पहचान क्या है, तब फिर उसके यानी कि इसके टेंस के इसके बेटे जो होते हैं इसके बारे में बाद में देखा जाएगा। ठीक है, पहले मेन इसको देखेंगे। तो हम लोग वर्ब टू भी पढ़ रहे हैं, विदाउट वर्ब यानी कि बिना वर्ब के हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, वर्ब टू भी में हम लोग का इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, ये सब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पढ़ना रहता है कि कहाँ किस कंडीशन में कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा, ये वर्ब टू भी में आता है। ठीक है, तो अब ये आप यहाँ पे देख करके पहचान सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस जहाँ पे है, हूँ होता है, पास्ट टेंस जहाँ पे था, दीदी होता है, फ्यूचर टेंस जहाँ पे गागी होता है। ये हम लोग का टेंस का पता चल गया, और इसके अनुसार दुनिया में इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है, मेन यही होता है पहचान। इसके बाद जैसे जड़ एक को निकलता है ना, जड़ एक को निकलता है पेड़ पौधा का, लेकिन आगे जैसे जैसे हथना पड़ का जड़ जाता है, उसके बाद टहनी पूरा निकलने शुरू हो जाता है, उसी तरह से जड़ एक निकल रहा है। टेंस, टेंस से ये 3 गो टेंस बना, और इससे ये पढ़ लेंगे तो इसके बाद से फैलते जाएगा। और प्रेजेंट टेंस का 4 गो होता है, पास्ट टेंस का 4 गो होता है, फ्यूचर का 4 गो होता है, फैलते जाएगा, है ना, बहुत बड़ी दुनिया बड़ी है। तो अब रही सवाल कि प्रेजेंट टेंस में हम लोग सेंटेंस जब बनाते हैं, जैसे हम लोग अपन क्या पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में, भाई क्या प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस का कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, तो अभी बताया है, यानी कि अगर उसका आप पूरा लिखते हैं पहचान के रूप में, तो लिखिए, आप याद कर लीजिएगा, जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हो, हूँ,
अब देखिए यहाँ पे करा है सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, प्रेजेंट टेंस को। तो प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या करा, आइडेंटिफाई करा है। देखिए मैं पूरा बेसिक पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ते जाएगा और इंटर 10+2 के लिए बहुत सहूलियत होगा। जो कमजोर होंगे उनके लिए और जो कुछ ठीक ठाक होंगे उनके लिए आगे फिर और बहुत सारा चीज मिल जाएगा, हर चीज मिल जाएगा ग्रामर यहाँ पूरा पे, है ना। तो प्रेजेंट टेंस की पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य के अंत में, क्रिया मत लगाइएगा क्योंकि यहाँ पे इसमें क्रिया हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, भर के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में है हूँ लगा रहता है वो प्रेजेंट टेंस कहलाता है। यानी कि इसमें हम लोग को वर्ब न आकर के हम लोग का क्या आएगा, नाउन या एडजेक्टिव आएगा। इसमें सिर्फ नाउन या एडजेक्टिव नहीं आता है। जैसे राम एक डॉक्टर था, सॉरी राम एक डॉक्टर है, राम एक डॉक्टर है। अब देखिए है कौन टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। तो प्रेजेंट टेंस में अब राम एक डॉक्टर है, ये तो आप जान गए प्रेजेंट टेंस में है। अब प्रेजेंट टेंस में है तो इसमें क्या यूज करेंगे, बहुत ऐसे स्टूडेंट क्या करते हैं, कुछ सब्जेक्ट कुछ और होता है, हेल्पिंग वर्ब कुछ और लगा देते हैं। तो मैं आपको बता दूं प्रेजेंट टेंस में जहां पे होता है हमेशा इज एम आर का यूज किया जाता है। कब, वर्ब टू बी में, टेंस में उसमें टेंस के अनुसार बदलना पड़ता है। लेकिन जहां पे वर्ब टू बी की बात है, यानी कि जिस सेंटेंस में सिर्फ नाउन या एडजेक्टिव आए, यानी कि इसमें क्या आ गया, इसमें आएगा, दिख रहा है ना आपको, इसमें सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन या एडजेक्टिव आएगा। इसमें क्या आएगा, सिर्फ नाउन या एडजेक्टिव ही आ सकता है, दूसरा कुछ नहीं आएगा। टेस्ट डॉक्टर क्या नाउन है तो ये आएगा। तो अब यहाँ पे सेंटेंस है राम एक डॉक्टर है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट है राम, तो नाम के साथ इज का यूज करते हैं, राम इज, और एक डॉक्टर तो ये डॉक्टर, ठीक है। अच्छा, और मैं उदाहरण देकर के आपको बता रहा हूँ, आपको अगर क्लियर हो जाएगा। ये मिट क्या रहे हैं, एक बार देख लीजिए, इसको मिटकाने जा रहा हूँ इसको। हाँ, तो यहाँ पे मैंने बताया कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में है हूँ लगा रहता है वो प्रेजेंट टेंस होता है, और प्रेजेंट टेंस में हमेशा हमेशा इज एम आर की सहायता से बनाते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होता है। स्ट्रक्चर लिखे यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन आएगा और नहीं तो एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। जैसे राधा एक सेविका है, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हम लोग का ये है राधा, उसके बाद इज एम आर, तीनों में से एक ही का यूज करना है। एक सब्जेक्ट होता है तो एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, तो राधा इज, नाम के साथ इज होगा, तो इज एम आर के बाद नाउन या एडजेक्टिव जो भी रहेगा बचेगा उसको लिख देंगे। सेविका के नर्स होता है तो राधा एक सेविका है, राधा इज ए नर्स। अब रही सवाल इज एम आर, यही स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं कि इज एम आर कहाँ कहाँ करना है, यही गड़बड़ करते हैं। कुछ ऐसे कंडीशन होता है कि दे के साथ आर लगा देते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस होता है कि नाम के साथ आर लगा देते हैं, यानी कुछ ऐसे सब्जेक्ट होता है जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इन लोग का गड़बड़ होता है। तो आप यहाँ पे जान लीजिए ही, सी, इट और नेम, यानी कि नेम मतलब दुनिया का कोई भी नाम, दुनिया के कोई भी नाम हो जो सिंगुलर हो, ठीक है, उसके साथ हमेशा इज का यूज किया जाता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यही सब्जेक्ट हमेशा आते जाते रहता है। ही, सी, इट, नेम, यानी नेम मतलब दुनिया का कोई भी नाम, राम, श्याम, सीता, गीता, डॉक्टर, टीचर, कोई भी हो, उसके साथ इज का यूज करेंगे। आई, एक आई ही एक ऐसा सिंगल सब्जेक्ट बना हुआ है आई, इसके साथ हमेशा एम का यूज करते हैं। और इसके अलावा दी, यू, दे, है ना, और प्लूरल जितने भी होते हैं, प्लूरल नंबर जितने भी होते हैं सबके साथ क्या किया जाता है, आर का यूज किया जाता है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना रहता है, गर्मी की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही, कोई बात नहीं है, गर्मी तो झेलना ही पड़ेगा हम लोग को। तो यहाँ पे देख लीजिए ही, सी, इट, नेम के साथ इज का यूज किया जाएगा, आई के साथ एम का यूज किया जाएगा, बी, यू, दे, यानी जो भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उसके साथ आर का यूज किया जाएगा। और यहाँ पे इज एम आर हम क्लियर कर दिए, इज एम आर। जैसे वे लोग नेता है, वे लोग नेता है, तो वे लोग का क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे। और दे के साथ देखिए, दे के साथ क्या होगा, दे के साथ इज एम आर, तीनों में से क्या होगा, तो यहाँ पे लिख दिए हैं वी, यू, दे और प्लूरल, इस सब के साथ क्या होगा, आर का यूज किया जाएगा। दी के साथ क्या करेंगे, आर का यूज करेंगे। और नेता का लीडर, लेकिन यहाँ पे प्लूरल है तो लीडर्स कर देंगे।
ठीक है। और बता रहे हैं आपको, जैसे हम लोग तेज हैं, हम लोग तेज हैं तो हम लोग का वी हो जाएगा वी के साथ आर, इंटेलिजेंट। यानी कहने का मतलब हम लोग का क्या होता है, सब्जेक्ट देखिए शुरू वाला सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे लिख दिया ये सब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अनुसार हमको ईज एम आर का यूज करना रहता है, सब्जेक्ट के अनुसार ही यूज एम आर का यूज कीजिएगा। तो सब्जेक्ट हम लोग का वी है तो वी के साथ हम लोग क्या करेंगे आर, तो आर लगा दिए। और तेज का क्या होता है, इंटेलिजेंट, ये एडजेक्टिव है। तो इसमें बता दिया ना, हमेशा इसमें क्या आएगा, या तो नाउन आएगा नहीं तो एडजेक्टिव आएगा। बोलिए कोई दिक्कत। देखिए अगर आप बिल्कुल जीरो हैं, बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं हम लोग पास आते हैं पढ़ने के लिए, इंटरमीडिएट कहते हैं सर पहले मैट्रिक में पढ़ाई नहीं हुआ, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, थोड़ा शुरू से पढ़ाइएगा, पूरा बेसिक से पढ़ाइएगा। तो हम लोग बेसिक से पढ़ाना पड़ता है, हम लोग को शुरू से पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग का अपना रिजल्ट से मतलब होता है। बच्चों को शुरू से नहीं पढ़ाया जाएगा तो फिर उसका रिजल्ट नहीं आएगा, तो फिर बदनामी होगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पूरा एकदम बेसिक से शुरू से पढ़ाते हैं, ताकि भले मैट्रिक में नहीं पढ़े हैं, उसके नीचे नहीं पढ़े, लेकिन इंटर में मेरे पास आते हैं तो मैं प्रयास करता हूँ उसको इंग्लिश में स्ट्रांग बना दूँ, ताकि वो कहीं जाए तो उसको लगे कि हाँ कहीं ना कहीं हम अच्छी जगह पढ़े हैं। तो मैं भी वही सोच करके इस पर वीडियो बना रहा हूँ शुरू से, ताकि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी लड़का अगर कमज़ोर है तो वो आराम से पढ़ सकता है, और धीरे 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 हम अपना स्पीड बढ़ाते जाएंगे और आगे हर किसी को हर चीज़ मिल जाएगा। 10+2 में बिल्कुल ही निश्चिंत रहिएगा, हर चीज़ आपको मिलेगा, ग्रामर मिलेगा आपको, बुक भी मिलेगा, आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगर नहीं मैट्रिक में पढ़े हैं, नीचे नहीं क्लास किए हैं इंग्लिश, क्योंकि आजकल नहीं पढ़ाया जाता ना, मैट्रिक से नीचे इंग्लिश लोग पढ़ाते ही नहीं हैं, मैट्रिक से ऊपर मिल जाता है इंग्लिश, तो उस लड़का के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। जाहिर सी बात है, मैं जानता हूँ कि आप भी सोच रहे होंगे, है ना, कि थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है क्योंकि पहले से कुछ स्टूडेंट नहीं पढ़े होते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन चिंता मत कीजिए, हर चीज़ आसान हो जाएगा। बस आप बताते चलिए कि हाँ कहाँ दिक्कत हो रहा है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा, उसका समाधान मैं लेकर हर हालत में आऊँगा। कहा जाता है गाते गाते राग होती है, बजाते बजाते साज, गाते गाते राग होती है, बजाते बजाते साज, कोई सीखकर आया नहीं वहाँ से, सभी सीखते हैं यहाँ, कह गए कबीरदास। गाते गाते राग होती है, शुरू में गाने का ढंग नहीं होता है, जितना एक्टर आज जो गा रहा है ना, अच्छा अच्छा गाना, शुरू में ढंग नहीं होता है, तो गाते गाते राग जब स्टार्ट करता है ना, सीखना स्टार्ट करता है, तो गाते गाते राग खूब सुंदर गाना शुरू कर देता है, 2 साल 4 साल 5 साल में। बजाते बजाते साज बजा, जिसको ढोलक बजाने का ढंग नहीं होता है ना, उसको लोग पूछते नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मेहनत करते 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 एक दिन जब स्टेज पे बजाता है, सारे लोग ताली बजाते हैं। वहाँ से कोई सीखा नहीं आया है, सारे लोग यहाँ सीखते हैं, मैं भी यहीं पे सीखा हूँ, तो आप भी सीखिएगा, 100% सीखिएगा, ठीक है। इसी के साथ आज का बस इतना ही, फिर इसके बाद मैं इसको क्लियर करके बता दूंगा पूरा, इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और उसके बाद पास्ट का एक एक चीज़ मैं आपको पूरा क्लियर करके जरूर बताऊंगा, ठीक है। धन्यवाद। हाँ तो देख लीजिए, अफर्मेटिव में कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। उसके बाद इसका नेगेटिव जब हम लोग बनाते हैं, तो नेगेटिव जो होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट का यूज करेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट ग्रुप में क्या होगा, सिर्फ नाउन या एडजेक्टिव ही आएगा, ठीक है। जैसे राधा एक सेविका नहीं है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, राधा, तो आपको यहाँ पे बताया गया था, अभी बताया गया नाम के साथ इज का यूज करते हैं, देख लीजिएगा, तो राधा इज नॉट ए नर्स हो जाएगा। उसके बाद इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव जो होता है, इंट्रोगेटिव में क्या से स्टार्ट होता है हिंदी में, और इस इज एम आर को बाहर कर दिया जाता है, तो हो जाएगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ से क्वेश्चन मार्क स्टार्ट हो जाता है, जहाँ कहीं भी देखिएगा क्या, वे लोग दयालु दयालु हैं
क्या वे लोग दयालु हैं। जब क्या शुरू में होता है ना, तो जिस टेंस देखिएगा है तो प्रेजेंट टेंस में है, तो जिस सेंटेंस का पहला जो वर्ड क्या से स्टार्ट होता है तो समझिए इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव यस नो क्वेश्चन भी कहा जाता है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो क्या वे लोग दयालु हैं, तो इस जब क्या शुरू में रहेगा तो उसका उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब सिर्फ आपको बाहर कर देना है। तो क्या है, तो वे लोग का क्या होगा, वे लोग का दे होता है, तो दे के अनुसार क्या करते हैं, आर का यूज करते हैं। यहाँ अभी पता है ना, दे के साथ ही सी इट नेम के साथ इज, आई के साथ एम, और प्लूरल के साथ वी दे यू, है ना, प्लूरल के साथ आर, तो आर को बाहर कर देंगे, आर दे और दयालु का काइंड, और द काइंड क्या वे लोग दयालु है। अब इंट्रोगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आता है, तो इसी स्ट्रक्चर पे हम लोग बना देंगे। ये इंट्रोगेटिव का है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर देंगे, नेगेटिव हो जाएगा। तो इज एम आई प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इज हमारा प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस क्वेश्चन, ये इज हमारा इंट्रोगेटिव हो गया और नॉट लगा दिए नेगेटिव। तो अब हिंदी में भी आएगा, क्या भी आएगा और नहीं भी आएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा और नहीं नेगेटिव हो जाएगा। जैसे क्या आप लोग क्या आप लोग ईमानदार नहीं हैं, क्या आप लोग ईमानदार नहीं है। देखिए क्या इंट्रोगेटिव हो गया और यहाँ पे नहीं नेगेटिव हो गया। जब क्या और नहीं दोनों एक साथ होता है सेंटेंस में तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब भी यूज करते हैं और सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट का यूज करना होता है। तो जैसे आप लोग का यू हो जाएगा, ये कौन सा आर, आर यू सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे, आर यू नॉट ऑब्जेक्ट, आर यू नॉट ईमानदार के ऑनेस्ट, आर यू नॉट ऑनेस्ट क्या आप ईमानदार नहीं हैं, आर यू नॉट ऑनेस्ट क्या आप ईमानदार नहीं हैं। या आप लोग, यू मतलब आप भी होता है, आप लोग भी होता है, तुम भी होता है, तुम लोग भी होता है, ठीक है, यू का मतलब होता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जान भी लीजिए, आई मतलब मैं होता है, जिसको नहीं पता है आई मतलब मैं, है ना, वी मतलब हम लोग, दे मतलब वे लोग, ही मतलब वह, सी मतलब भी वह। तो ये लड़का के लिए और ये लड़की के लिए, है ना। यू मतलब तुम या आप, या तुम लोग या आप लोग। इसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कुछ लोग, सभी लोग, सब्जेक्ट का तब कमी नहीं ना है, लेकिन ये आप याद करके रखिएगा, इतना ये जरूर याद कीजिएगा, ठीक है। बहुत स्टूडेंट आते हैं, ये थोड़ा सा दिक्कत करता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस जो स्टूडेंट होते हैं ना, इनको ये भी नहीं पता होता है, तो उन लोगों के लिए ये सहूलियत है, अपना देख लेंगे। जिनको पता है उनके लिए धन्यवाद, ठीक है। तो आपका ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया। आर यू नॉट ऑनेस्ट क्या आप ईमानदार नहीं हैं। और इसके बाद आता है डब्ल्यू क्वेश्चन। देखिए कोई भी सेंटेंस 6 प्रकार से बनाया जाता है, कितना प्रकार से, 6 प्रकार से बनाया जा सकता है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, डब्ल्यूएच क्वेश्चन और डब्ल्यूएच क्वेश्चन प्लस नेगेटिव। तो हम लोग पहुंच गया इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव तक, ये 4 हो गया, 2 और बचा आपका डब्ल्यूएच क्वेश्चन प्लस डब्ल्यूएच नेगेटिव, है ना। तो उसको भी मैं क्लियर कर दूंगा। डब्ल्यूएच क्वेश्चन, तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले डब्ल्यूएच जो क्वेश्चन वर्ड होता है ना उसको बाहर लिखते हैं, उसके बाद इज एम आर का यूज करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क करते हैं। थोड़ा बड़ा लिख दें, ठीक है, ताकि दिखे आपको। थोड़ा मार्कर चेंज करते हैं, मार्कर थोड़ा सा तो ये हो गया डब्ल्यूएच क्वेश्चन प्लस नेगेटिव हो गया। जैसे डब्ल्यूएच क्वेश्चन प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर से देखिएगा, डब्ल्यूएच क्वेश्चन सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद इज एम आर का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रूप में इसमें क्या आएगा, नाउन या हमेशा एडजेक्टिव आएगा, ठीक है, क्योंकि ये वर्ब वाला हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे आप कैसे हैं, आप कैसे हैं,
सबसे पहले यही लोग पूछते हैं, फोन वगैरह करते हैं, हाल चाल लेते हैं, तो पूछते हैं आप कैसे हैं, आप कहाँ हैं, आप कौन हैं। ये क्या चीज़ से होता है? डब्ल्यू क्वेश्चन होता है। स्पोकन स्टार्ट करते हैं हम लोग डब्ल्यू क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, और ये वर्ब टू बी से स्टार्ट करते हैं, है ना। क्योंकि सबसे पहले लोग हाल चाल पूछता है, जैसे मोबाइल पे बात करेगा, हाउ आर यू, आई एम फाइन। तो ये वर्ब टू बी से हो रहा है, यानी कि हम लोग का यहीं से स्टार्ट होता है इंग्लिश स्पोकन या कोई भी चीज़। तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले यही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आज जैसे आप कैसे हैं, ये आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इसको और बोल्ड में लिखते हैं, ठीक है। आप कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कैसे का जो डब्ल्यू एच रहता है उसको बाहर करते हैं, हाउ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लिखा हुआ आर, उसके बाद सब्जेक्ट यू। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। जितने भी डब्ल्यू एच होता है उसको बाहर लिखा जाता है, याद कर लीजिएगा। डब्ल्यू एच कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, है ना, ये सब डब्ल्यू एच में आता है। और इसका डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस नेगेटिव जो होता है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस नेगेटिव, डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस नेगेटिव में यही स्ट्रक्चर आएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट बाद फिर नॉट का यूज कर देना है, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस इज, एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, और यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा, ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आपका हो गया। तो जैसे वह तेज क्यों नहीं है। फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, शायद ये थोड़ा सा मार्कर की जो है इंक थोड़ा कम लग रहा हो गया है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और जो बोल रहा है उस पर विशेष नज़र रखिएगा। वह चीज़ क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, तो क्यों का डब्ल्यू वर्ड है, इसको बाहर करेंगे वाई, उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट, डब्ल्यू क्वेश्चन के बाद इज मार्क यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग इज मार्क यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट हम लोग वो है तो के अनुसार इज होगा। अभी हम बताए हैं ही सी इट नेम के साथ इज, तो इज हो जाएगा ही, है ना। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे, तो नॉट हो जाएगा, और तेज का इंटेलिजेंट, वाई इज ही नॉट इंटेलिजेंट, वह तेज क्यों नहीं है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं डब्ल्यू, ये इस पे ध्यान दीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन एक ही बार में प्रेजेंट टेंस आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आप कहीं नहीं भूल सकते हैं, कहीं नहीं भूलिएगा कि प्रेजेंट टेंस किससे करते हैं, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। देख लीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, है ना। डब्ल्यू क्वेश्चन हो गया, डब्ल्यू क्वेश्चन प्लस नेगेटिव हो गया। अब आपको मैं डब्ल्यू क्वेश्चन जो है, जैसे सबसे पहले खोजना है सेंटेंस में, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, ये रहता है ना अगर सेंटेंस में हिंदी में, तो उसका स्पेलिंग सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे डब्ल्यू कुछ वर्ड जो है आपको लिख के बता दे रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे मिटाऊँ, जैसे यहाँ पे लिखे हैं डब्ल्यू पहले कर दिया ना, यहाँ पे डब्ल्यू पहले कर दिए हैं, जैसे कैसे, हाउ, हाउ मतलब कैसे, हु मतलब कौन, वाई मतलब क्यों, वेयर मतलब कहाँ, है ना। उसके बाद वेन, वेन मतलब कब या जब भी होता है। तो कुछ डब्ल्यू क्वेश्चन जो है मैं लिख के बता दे रहा हूँ, जैसे हाउ मतलब कैसे, हु मतलब कौन, वाई मतलब क्यों, वेयर मतलब कहाँ, वेयर मतलब कब, है ना, और व्हाट मतलब क्या। इस प्रकार से जितने डब्ल्यू वर्ड जो होंगे वो बाहर आ जाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब होते हैं, फिर सब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो आज ये आपका क्लियर हुआ प्रेजेंट टेंस वर्ब टू बी से। ये सिर्फ वर्ब टू बी है, और गर्मी भी काफ़ी है। बोलिए कोई दिक्कत, समझ में आया ना। तो जाहिर सी बात है आपको समझ में आ गया होगा, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं समझे होंगे फिर कमेंट कीजिएगा, फिर मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा। एक एक स्टेप आपके एग्जाम से पहले तक आपका 100% 10+2 में
आप अगर हैं तो क्लियर कर दूंगा, क्लियर रहिएगा, आप कोई डाउट मत रखिएगा, ठीक है। आपका हर चीज़ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं 10+2 ही स्पेशल पढ़ाता हूँ। लगभग 10 साल हो गया, 10 साल से ज़्यादा ही हो गया, 12 साल लगभग हो गया है ना। 10+2 ही पढ़ाते आ रहा हूँ शुरू से। तो उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छा तरीका से आ ही गया होगा। फिर भी कोई अगर डाउट हो तो आप क्लियर कर लीजिएगा, लेकिन आप अपना जुनून मत कम कीजिएगा। आप अपने जुनून एकदम पूरा बनाए रहिएगा रिजल्ट के लिए, रिजल्ट लाने के लिए। एग्जाम क्योंकि सबसे आपके लिए आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है, ठीक है। तो हर चीज़ आपको मिलता रहेगा। ये फर्स्ट वीडियो है ग्रामर से आज स्टार्ट, ठीक है। और इसके बाद से एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनते रहेगा और आप तक पहुंचते रहेगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।